Good morning students. In previous class we complete our exercise and short question answer of chapter 4 Geography, Maps and Map Reading. Today we do our long question answer of this chapter. Our first question is, how do maps overcome the difficulties faced while using a globe? कि हम जब ग्लोब का यूज़ करते हैं तो हमें जिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको मैप्स ने कैसे ढक लिया है. ग्लोब इज़ क्वाइट बल्कि बट मैप्स आर नॉट. कि ग्लोब जो होते हैं वो भारी होते हैं पर मैप ऐसे नहीं होते, मतलब मैप हल्के होते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शो स्मॉल डिटेल्स ऑन द ग्लोब बट ईजी टू शो ऑन मैप्स विद लार्ज स्केल. कि जिन छोटी छोटी डिटेल्स को हम मैप के ऊपर नहीं ग्लोब के ऊपर नहीं दिखा सकते, उनको हम लार्ज स्केल की सहायता से मैप के ऊपर दिखा सकते हैं. ग्लोब कैन नॉट कैरी प्लेस टू प्लेस बट मैप्स कैन बी. कि ग्लोब जो होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन मैप्स को आसानी से ले जाया जा सकता है. आवर सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर कार्डिनल एंड इंटरमीडिएट पॉइंट्स? कि कार्डिनल और इंटरमीडिएट पॉइंट्स क्या होते हैं? आंसर है कार्डिनल पॉइंट्स. वी हैव द 4 मेजर डायरेक्शंस ऑन ए कंपास, नॉर्थ एंड साउथ एस, ईस्ट ई, वेस्ट डब्ल्यू. दीज आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स. कि हमारी 4 मुख्य दिशाएं हैं कंपास के ऊपर. नॉर्थ एन है, साउथ को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ईस्ट को हम ई से और वेस्ट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनको क्या कहते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं. इंटरमीडिएट पॉइंट्स, दीज डायरेक्शन इन बिटवीन दीज कार्डिनल पॉइंट्स, नेमली नॉर्थ ईस्ट एन ई, नॉर्थ वेस्ट एन डब्ल्यू, साउथ ईस्ट एस सी एंड साउथ वेस्ट एस डब्ल्यू आर कॉल्ड इंटरमीडिएट पॉइंट्स. और जो कार्डिनल पॉइंट्स के अंदर देखिए, ये अपनी 4 मेन डायरेक्शन से नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, और इनके बीच में जो 4 डायरेक्शंस है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है और नॉर्थ वेस्ट है, ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं. आवर थर्ड क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द स्केल यूज्ड इन मैप्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. कि हम मैप्स में स्केल यूज करते हैं तो उसको एक एग्जाम्पल से बताइए. द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन ए मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड स्केल. कि जो मैप के ऊपर जो डिस्टेंस होता है और जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है ग्राउंड पे, उसको हम क्या कहते हैं? स्केल कहते हैं. जैसे कि 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड इज शोन बाय 1 सेंटीमीटर ऑन मैप. कि जो 1 सेंटीमीटर होता है मैप के ऊपर, वो 1 किलोमीटर होता है किसके ऊपर? ग्राउंड के ऊपर. सो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1 किलोमीटर. अपना फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर कन्वेंशनल सिंबल्स? कि कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होते हैं? सम ऑफ सिंबल्स हैव डेफिनेट और फिक्स्ड मीनिंग, दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स. कि कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो डेफिनेट होते हैं, मतलब बिल्कुल स्थायी होते हैं, और फिक्स होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं. जैसे ब्रिज है, पोस्ट ऑफिस है, गोल्फ है, ग्रास, टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ट्री, मेन रोड, चर्च विद टावर, फुटपाथ, रोड लाइन्स. ओके स्टूडेंट्स, आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, डिफरेंशिएट बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैप्स. कि स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल मैप के बारे में बताइए. ए लार्ज एरिया कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए मैप बट डिटेल्ड फीचर कैन नॉट बी शोन. कि एक लार्ज एरिया, एक बड़ा एरिया किसी मैप के ऊपर या किसी पेपर शीट के ऊपर जब हम दर्शाते हैं, मान लो हमें एक कंट्री का मैप दिखाना है, तो हम क्या करते हैं? उसके अंदर हम हर शहर को या हर गली को या हर गांव को नहीं दिखा सकते, तो वो क्या होते हैं? स्मॉल स्केल मैप होते हैं. एग्जाम्पल है जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर. और लार्ज स्केल क्या होते हैं? ए स्मॉल एरिया कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप बट इट कैन शो मैनी डिटेल्स. कि एक छोटा एरिया मैप के ऊपर जो हम दिखाते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम हर छोटा मतलब कि जैसे कि हम एक गांव का एरिया लेते हैं हम, और उसके अंदर हम हर घर को हर गली को दिखा सकते हैं. तो ये क्या होता है? लार्ज स्केल मैप होता है. एग्जाम्पल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर. एक देखो 1 सेंटीमीटर हम 100 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
और एक 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डिफरेंस है ना दोनों में कि इसमें तो हम छोटी छोटी चीजें नहीं दिखा सकते और इसमें हम छोटी छोटी चीजें दिखा सकते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स, NENTS। और इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं विलेज, टाउन, etc. I hope students you understand this chapter very well. Today we finish our 4th chapter of geography and tomorrow we start our 5th chapter of geography. Thank you.